जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम दिशा दूरी का तीसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बाकी के क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आप सारे लेक्चर को अटेंड करके दिशा दूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग से, आपके हाथ से बच के निकल नहीं सकता है। तो उन दो क्लास को ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उन दो क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज वाले क्लास से हमें ट्रिकी पैटर्न को कवर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम टाइप 2 कवर करेंगे और टाइप 2 का नाम है अंतिम मुख दिशा ज्ञात करना। अंतिम मुख दिशा ज्ञात करने के लिए पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम अंतिम चेहरा बिना फिगर बनाए कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि टाइप 1 में भी हम अंतिम चेहरा निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ हम फिगर बना के अंतिम चेहरा बता रहे थे। लेकिन आज वाले क्लास में हम बिना फिगर को बनाए अंतिम चेहरा भी बता सकते हैं। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये 8 दिशाओं को बना दूं और मेरा मानना है कि आप सब दिशाओं के बारे में समझ चुके हैं, बायां दायां समझ चुके हैं, नज़दीकी दूरी समझ चुके हैं, ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ये पूरब होता है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पूरब है, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये उत्तर पश्चिम है। तो दिशाओं के बारे में तो आप समझ चुके हैं। अब बड़े काम का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझिएगा। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा बायां कहाँ बनेगा? बाएं हाथ की ओर। दायां कहाँ बनेगा? दाएं हाथ की ओर। तो बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक बाएं लेते हैं और बाएं लेने के बाद अगर हम फिर दाएं ले लेते हैं, तो फिर हमारा चेहरा सेम डायरेक्शन में आ जाता है, जिधर रहता है उधर ही आ जाता है। सेम डायरेक्शन में ही हमारा चेहरा आ जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कमांड दें बाएं मुड़ने का, तो लीजिए मैं बाएं मुड़ गया, और फिर आप मुझे कमांड दीजिए दाएं मुड़ने का, तो अब दाहिने हाथ की ओर मुड़ूंगा। लीजिए मैं दाएं मुड़ गया, तो मैं बाएं मुड़ा और फिर मैं दाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, तो मेरा चेहरा उधर ही आ गया जिधर मेरा चेहरा पहले था। ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपका चेहरा पूरब है, तो बायां दायां में तो कोई डाउट है नहीं। पूरब का चेहरा है तो बायां किधर बनेगा, दायां किधर बनेगा, सब पता है। और बायां और दायां तो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, सब पता है आपको। मान लीजिए पूरब चेहरा है, मैंने बोला बाएं मुड़िए, तो बाएं मुड़ेंगे तो आप इधर आ जाएंगे। फिर मैंने बोला दाएं मुड़िए, तो जैसे ही यहाँ से दाएं मुड़ेंगे फिर इधर आ जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आप बाएं लीजिए और फिर दाएं ले लीजिए, तो आपका चेहरा उधर ही आ जाता है जिधर आपका चेहरा होता है। पॉइंट 1 क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है कि अगर आप 4 बायां लेते हैं या आप 4 दायां लेते हैं, तब भी आप उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं जिस डायरेक्शन में आपका चेहरा होता है। उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं जिधर आपका चेहरा होता है। जैसे मान लीजिए आपका चेहरा पूरब है, मैंने बोला 4 बाएं लीजिए, तो देखिए 1 बाएं, 2 बाएं, 3 बाएं और ये 4 बाएं। 4 बाएं पे तो फिर आप वहीं आ गए। और बायां दायां में तो कन्फ्यूजन है नहीं। बायां मतलब बाएं हाथ की ओर, दायां मतलब दाएं हाथ की ओर, और बायां दायां का मतलब हमेशा 90 डिग्री। अभी मैं दायां बोला होता कि 4 दाएं लीजिए, तो ये 1 दायां, 2 दायां, 3 दायां, 4 दायां, तो 4 दाएं पे भी आप वहीं आ जाते हैं। तो कुल मिला के हमने 2 बातों को समझा कि बायां लिया जाए और फिर दायां लिया जाए तो सेम डायरेक्शन आ जाता है, यानी बायां दायां आपस में बैलेंस हो जाता है। और 4 बायां या 4 दायां लेने पे हम सेम डायरेक्शन को ही आते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, अगर आप 2 बायां लेते हैं या 2 दायां लेते हैं, तो आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर पूरब में है तो पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर में है तो दक्षिण में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका चेहरा पूरब है, मैंने बोला 2 बायां लीजिए, तो 1 बायां 2 बायां, आप पश्चिम में आ गए, यानी पूरब के अपोजिट आ गए। मान लीजिए आपका चेहरा पूरब है, मैंने बोला दायां लीजिए, तो 1 दायां 2 दायां, फिर आपका चेहरा पश्चिम में आ गया। पूरब में था, पश्चिम में आ गया, अपोजिट आ गया। तो 2 बायां या 2 दायां लेने पे हम अपोजिट चले जाते हैं।
अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप कितने आसानी से प्रश्नों को विद इन सेकंड उड़ा देंगे, बिना फिगर बनाए उड़ा देंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा हाँ, ट्रिक लगेगा कहाँ ये भी देख लीजिए। पहले टाइप में हमने क्या क्या कवर किया था? पहले टाइप में हमने दूरी कवर किया था, तो दूरी लगाने के लिए, दूरी निकालने के लिए फिगर बनाना ही पड़ेगा। और क्या कवर किया था? सापेक्षिक दिशा निकालना, मतलब किसी बिंदु से कोई अन्य बिंदु किस दिशा में है बताने के लिए फिगर बनाना ही पड़ेगा। यहाँ हम कहाँ फिगर बिना बनाए कर सकते हैं? अगर वह अंतिम दिशा पूछे, अंतिम दिशा पूछे मतलब वो अब किधर जा रहा है, अब वो किधर जा रहा है, अब वो किधर जा रहा है, तो अगर केवल लास्ट वाला चेहरा बताना हो कि किधर जा रहा है, तब हम ट्रिक लगा सकते हैं। हालांकि इसे हम बिना ट्रिक के भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने टाइप 1 में इसको सिखा दिया है बिना ट्रिक के सॉल्व करना। तो एक बार आप इसे बिना ट्रिक का सॉल्व करके दिखाइए बेसिक तरीके से, फिर मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे लगाना है। पहले बेसिक तरीके में तो आप परफेक्ट हो चुके हैं ना, एक बार इसको बेसिक तरीके से करके दिखाइए जरा। हाँ बनाइए, मैं बता रहा हूँ, बनाइए, मैं देख रहा हूँ, बताइए, बनाइए जरा एक बार। कैसे बनाएंगे? राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर गया, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे। अब पूरब तो ज्ञान है ही, पूरब इधर होगा। लीजिए, पूरब ले गए कितना? 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़े, इधर जाने वाला बायां ऊपर लेगा, ठीक है। बाएं मुड़े कितना गए? 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाहिने मुड़े, इधर जाने वाला दाहिना इधर लेगा, 5 किलोमीटर। उसके बाद अंत में बाएं मुड़ा, इधर जाने वाला बायां इधर लेगा ऊपर, और 9 किलोमीटर गया। और कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, बताइए किस दिशा में जा रहा है? दिशाओं का तो ज्ञान हो चुका है सर। अभी ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर हमने क्या कंसीडर किया है? उत्तर कंसीडर किया है, यानी वह उत्तर जा रहा है। तो ये तो टाइप 1 में सीख लिया है ना आपने। अब बात है, अगर आप चाहें, ना चाहें तो इग्नोर करिए, ना चाहें तो इग्नोर करिए, ना चाहे तो इग्नोर करिए, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रिकी तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से बोलिए, ट्रिक कब लगेगा? ट्रिक कब लगेगा? जब केवल चेहरा, अंतिम चेहरा बताना हो, अंतिम चेहरा बताना हो। आइए देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे। राम पूरब की ओर चला, तो स्टार्टिंग पूरब है, तो यहाँ लिख लीजिए पूरब, ठीक है ना, पूरब लिख लीजिए। अच्छा, मैं केवल अंतिम चेहरा बताना है, अंतिम चेहरा बताना है, तो अगर चेहरा बताना है तो दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए शुरुआत कहाँ से किया? पूरब। फिर बाएं मुड़ा तो क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा तो क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, आर। फिर क्या लिखेंगे? आर। अंत में फिर बाएं मुड़ा तो क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। अरे बोलिए, पूरब में शुरू किया, बाएं लिया, एल लिख लिया, दाएं लिया, आर लिख लिया, बाएं लिया, एल लिख लिया, और कह रहा अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो बड़ा ही समझदारी से, जब केवल चेहरा बताना हो तो आप इस तरह लिख लिया करिए। पूरब से शुरू किया, बायां लिया, दायां लिया, बायां लिया, अब बताना है किधर जा रहा है। तो अभी हमने क्या जाना है कि सर बंदा एक बायां ले, फिर दायां ले, तो सेम डायरेक्शन में आता है, यानी बायां और दायां बैलेंस हो सकते हैं। तो बायां और दायां आपस में बैलेंस हो सकते हैं। तो पता है उसका चेहरा किधर होगा? अब उसका चेहरा केवल पूरब के बायां चला गया होगा, पूरब के बायां चला गया होगा। और आपको दिशाओं का तो ज्ञान है ही, दिशाओं का तो ज्ञान है ही। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये उत्तर पूरब है, ये क्या है? ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है, और ये दक्षिण पूरब है। तो अब बताइए फाइनली वो कहाँ चेहरा गया होगा? सर लेफ्ट राइट बैलेंस हो गया, और फाइनली वो पूरब का बायां उसका चेहरा हो गया होगा। और पूरब का बायां क्या होता है? सर पूरब का बायां उत्तर होता है, पूरब का बायां उत्तर होता है, पूरब का बायां उत्तर होता है, यानी उसका चेहरा अभी उत्तर हो गया होगा। यानी अभी भी हम आंसर उत्तर निकाल सकते थे। खूब प्यार से, तसल्ली से, आराम से सोचिए ट्रिक हमें कब लगाना है। हालांकि मैं इस टाइप को छोड़ भी देता, नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं बेसिक सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको 200 बार दाएं मुड़ाऊंगा, 500 बार बाएं मुड़ाऊंगा, 1000 बार दाएं मुड़ाऊंगा, है ना। तो इसलिए ये सिखाना ज़रूरी है। तो सोचिए इसे हम कैसे करना है। अरे बताइए कैसे करना है? सर अगर अंतिम चेहरा बताना है कि अंतिम चेहरा कहाँ जा रहा है, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? सर पूरब से शुरू किया, ठीक है, बायां लिया, दायां लिया, बायां लिया, अब चेहरा किधर है?
सर बायां दायां बैलेंस हो जाता है, क्योंकि बायां लीजिए फिर दायां लीजिए तो चेहरा उधर ही आता है। फाइनली बच्चा बायां, यानी अब हमारा चेहरा पूरब के बाएं हो गया होगा। और पूरब का बायां कहाँ होता है? पूरब का बायां उत्तर होता है। खत्म। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ी देर में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे पूरा। चलिए करिए, इसे ट्राई करिए, करिए इसे ट्राई करिए। और ध्यान से देखिए ट्रिक कब लगाना है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए उसमें किस दिशा में जा रहा है, मतलब उसका केवल चेहरा चेहरा बताना है, चेहरा चेहरा। तो अब यहाँ आप ट्रिक लगा सकते हैं। लगाइए एक बार ट्रिक लगाइए, मैं दिशा बना दे रहा हूँ, ट्रिक लगाइए। अरे मुझे मत देखिए, बनाइए अपनी कॉपी में। लगाइए, ट्रिकी तरीके से लगाइए। तो मैंने क्या देखा कि फाइनली उसे केवल चेहरा बता रहा है कि अंतिम वो चेहरा किधर जा रहा है। तो यहाँ हम ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे? प्रताप विद्यालय से चलना शुरू किया, पूरब की ओर 7 किलोमीटर गया, मतलब कुल मिला के उसने शुरुआत पूरब किया। ठीक है, पूरब किया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा तो एल लिख लीजिए, फिर दाएं मुड़ा आर लिख लीजिए, फिर दाएं मुड़ा आर लिख लीजिए, फिर बाएं मुड़ा एल लिख लीजिए, अंत में फिर दाएं मुड़ा आर लिख लीजिए। ठीक है, और कह रहा अब किस दिशा में जा रहा है। तो दूरी तो मैटर करेगा नहीं अगर चेहरा बताना है तो। बस पूरब में शुरू किया, बायां लिया, दायां लिया, दायां लिया, बायां लिया, अंत में फिर दायां लिया। सही है? देखिए एक बार मिलाइए, बायां लिया, दायां लिया, दायां लिया, बायां लिया, अंत में दायां लिया। तो आप जानते हैं लेफ्ट आके राइट आना, सेम डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगा। लेफ्ट राइट बैलेंस हो गया, राइट लेफ्ट बैलेंस हो गया, यानी अब मेरा फाइनली चेहरा पूरब के दाहिने चला गया होगा। और पूरब का दाहिना क्या होता है? पूरब का दाहिना दाहिने हाथ की ओर होता है और पूरब का दाहिना दक्षिण की ओर होता है। तो यानी अब उसका चेहरा किधर आ गया होगा? दक्षिण आ गया होगा, दक्षिण आ गया होगा। अरे क्लियर है? तो अगर मान लेते हैं केवल चेहरा चेहरा बताना है तो हम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बैलेंस करके अपने आंसर को दे सकते हैं। अरे ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं कुछ वर्बल क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप उसके आंसर करिए। पहले तो मैं आपके सामने दिशाएं बना लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो दिशाएं मैं बना रहा हूँ एक समय के बाद ये आपके मन में बना रहेगा। एक प्रैक्टिस के बाद ये दिशाएं आपके मन में रहेंगे, एकदम मन में ही रहेगा ये कौन कौन सा दिशा कहाँ होता है। लेकिन अभी मैं चूँकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसलिए 8 दिशाएं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शुरुआती दौर में इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। ये 8 दिशाएं हमने बना दिया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है, मैं पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर मैंने बायां लिया 2 किलोमीटर चला, फिर मैंने दायां लिया 3 किलोमीटर चला, फिर मैंने बायां लिया 1 किलोमीटर चला, फिर मैंने दायां लिया 4 किलोमीटर चला, फिर मैं बायां लिया 3 किलोमीटर चला। अब मेरा चेहरा किधर है? अब मेरा चेहरा किधर है? तो ऐसे ही बड़ा सा पैसेज आएगा जो मैंने वर्बल बोल दिया, लेकिन मैं बोल रहा था लिख रहा था, ऐसे आप भी लिखेंगे। अब बताइए चेहरा किधर है? चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। सर ये बायां दायां बैलेंस हो जाएगा, ये बायां दायां बैलेंस हो जाएगा और फाइनली जो मेरा चेहरा है वो पश्चिम के बाएं हो जाएगा। और पश्चिम का बायां क्या होता है? बताइए पश्चिम का बायां क्या होता है? सर पश्चिम का दाहिना ये होता है, पश्चिम का बायां दक्षिण होता है, यानी चेहरा किधर हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अरे बायां दायां क्लियर है ना? पश्चिम की तरफ चेहरा है तो बायां किधर जाएगा? बाएं हाथ की ओर। तो पश्चिम का बायां किधर हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरह हम बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और बताइए। मान लीजिए आपका चेहरा उत्तर दिशा में है, आपने बायां लिया, दायां लिया, बायां लिया, बायां लिया, बायां लिया, दायां लिया, और अब आपका चेहरा किधर है? करिए प्रयास, आराम से करिए। फिर वही बात है सर, बायां दायां बैलेंस हो जाएगा, बायां इस दाएं से बैलेंस हो जाएगा, फाइनली 2 बायां बचेगा, यानी हमारा चेहरा उत्तर दिशा के 2 बायां हो जाएगा। और हम जानते हैं 2 बायां या 2 दायां पे अपोजिट पहुंचते हैं। या नहीं दिमाग में आ रहा है तो देख लीजिए, उत्तर का 2 बायां, 1 बायां 2 बायां कहाँ आ जाएंगे? दक्षिण आ जाएंगे। अरे क्लियर है? चलिए एक और बता दीजिए। मान लीजिए आपका चेहरा उत्तर पूरब में है, आपका चेहरा उत्तर पूरब में है, आप कुछ दूरी तय किए,
उसके बाद आपने बायां लिया, फिर आपने दायां लिया, फिर आपने बायां लिया। अब आपका चेहरा किधर है? अब आपका चेहरा किधर है बताइए। फिर से वही बात सर, उत्तर पूर्व चेहरा था, बायां लिया, दायां लिया, बायां लिया, और अब चेहरा किधर है? अब चेहरा किधर है? चेहरा बताना है। फिर वही बात, अगर ये पूछ लेता ना प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे पहुंचा है, या किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बिंदु किस दिशा में है, तो हमें वैसे ही बनाना था जैसे मैं बना रहा था। अगर केवल चेहरा चेहरा पूछा है ना तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो बायां दायां बैलेंस हो गया और फाइनली बचा बायां, यानी बंदे का चेहरा उत्तर पूरब के बाएं चला गया होगा। उत्तर पूरब का बायां कहाँ होता है सर? उत्तर पूरब का बायां 90 डिग्री पे उत्तर पश्चिम होता है, बायां दायां हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो चेहरा किधर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए एक और बता दीजिए, चलिए एक और बताइएगा। मान लीजिए आपका चेहरा पश्चिम की ओर है, आपने बायां लिया, बायां लिया, बायां लिया, दायां लिया और फिर बायां लिया। अब आपका चेहरा किधर है? आप पश्चिम की ओर जा रहे थे, 5 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर बाएं चले, फिर 2 किलोमीटर बाएं चले, फिर 4 किलोमीटर बाएं चले, फिर 10 किलोमीटर दाएं चले, फिर 1 किलोमीटर बाएं चले। अब चेहरा किधर है? तो चूंकि चेहरा मैंने पूछा तो किलोमीटर का कोई रेंज दिक्कत रहा नहीं, बस बायां दायां लिख के बताइए किधर हो जाएगा चेहरा? बताइए अभी। तो क्या हो जाएगा सर? ये बायां किसी एक दाएं से बैलेंस और बचा 3 बायां, यानी अब हमारा चेहरा पश्चिम के 3 बायां हो गया होगा, पश्चिम के 3 बायां हो गया होगा। तो आइए देखते हैं पश्चिम का 3 बायां कहाँ होगा। बायां समझ रहे हैं ना? इधर चेहरा है तो 3 बायां कहाँ जाएगा? 1 बायां, 2 बायां, 3 बायां, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जाएगा। या आप थोड़ा सा समझदारी दिखाते, 3 बाएं पे वही मिलेगा, 3 बाएं पे वही मिलेगा जो 1 दाएं पे मिलेगा। या नहीं भी समझदारी दिखाइए, 3 बायां गिन लीजिए, पश्चिम का 1 बायां, 2 बायां, 3 बायां उत्तर दिशा में। अरे कर लेंगे, ठीक है ना? अब बात ये है, ये सब मैंने आपको इसलिए कराया, मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन मैं इसे नहीं पढ़ाता तो भी आप कर लेते आराम से बेसिक तरीके से। टाइप 1 में तो इसमें आप एकदम महारत हासिल कर लिए हैं। कभी कभी ना 100 बायां, 200 दायां, 400 बायां, 200 दायां, 89 बायां, 88 बायां ऐसे घुमाता है। तो इन प्रश्नों को सिखाने के लिए मुझे ये बायां दायां पे काम करना पड़ता है, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? अब मेरा जो उद्देश्य था सिखाना, वो मेरा उद्देश्य इस प्रश्न को सिखाना था, इसे सॉल्व करिए। हाँ एक बात और, मैंने क्या क्या बताया था शुरू में? शुरू में हमने क्या बताया? बायां लीजिए, दायां लीजिए, सेम डायरेक्शन, 2 बायां या 2 दायां पे अपोजिट चले जाते हैं, और 4 बायां या 4 दायां पे वहीं आ जाते हैं, ठीक है ना? एक बार आप विचार करिए। मैं दिशा बना देता हूं, आप एक बार ट्राई करिए। ठीक है, क्या कह रहा है? मेरा मुख पूरब में है, लीजिए चेहरा पूरब में रख लीजिए, मेरा मुख पूरब में है। उसके बाद क्या हुआ? मैं 100 बार बाएं लिया, कितनी बार लिया? 100 बार बाएं लिया, 100 बार बाएं लिया। उसके बाद 100 बार बाएं लिया और फिर 100 बार दाएं लिया, 100 बार दाएं लिया। अब मेरा चेहरा किधर है? तो जरा अपना कॉमन सेंस लगाइए। सर अगर 1 बायां 1 दाएं से बैलेंस हो जाता है, सर 1 बायां 1 दाएं से बैलेंस हो जाता है, सेम डायरेक्शन आ जाता है, तो ये 100 बायां 100 दायां से बैलेंस हो जाएगा और फाइनली मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा तो मेरा चेहरा पूरब ही रह जाएगा। अरे बात क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए इसे एक बार। करिए, मैं विचार कर रहा हूँ कि आप ये कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है आप ईयरफोन लगा के बस मुझे देख रहे हैं कि सर जी लिख ही रहे हैं। देख रहे हैं ना मुझे ही? ठीक है, कोई बात नहीं, देखते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए तो भी ठीक है। चलिए, राम पश्चिम की ओर सन्मुख है, ठीक है, तो मैं लिख ले रहा हूँ राम पश्चिम की ओर सन्मुख है। उसके बाद क्या कह रहा है? 202 बार दाएं लिया, ठीक है, 202 बार दाएं लिया, 202 बार दाएं लिया। उसके बाद 199 बार बाएं लिया, 199 बार बाएं लिया, 199 बार बाएं लिया। तो अब चेहरा किधर है? अब जरा प्यार से बताइए,
अगर एक बायां एक दायां से बैलेंस हो जाता है तो इसमें कितना कितना बैलेंस हो जाएगा और कितना कितना रह जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसके पास 202 दायां है, 199 के सापेक्ष इसके पास ज़्यादा है, 202 दायां है। तो हम ये कह सकते हैं इसका 199 दायां, इसका 199 दायां इसके 199 बाएं से बैलेंस हो जाएगा, और 199 दायां अगर 199 बाएं से बैलेंस हो जाएगा तो 3 दायां और रह जाएगा, 3 दायां और रह जाएगा। यानी जो चेहरा है वो 3 दायां और घूम जाएगा। तो 3 दायां आइए घुमा देते हैं। तो पश्चिम का 3 दायां कहाँ होगा? 1 दायां, 2 दायां, 3 दायां, दक्षिण चेहरा आ जाएगा। अरे है ना बेहद आसान। एल आर की वैल्यू सेम सेम करके बैलेंस जितना बचा उतना घूम जाना है। तो इसका 199 दायां 199 बाएं से बैलेंस हो जाएगा, 3 दायां रह जाएगा, तो ये 3 दायां घूम के दक्षिण दिशा बता देगा। अरे बोलिए क्लियर है? पश्चिम का 3 दायां कहाँ जाएगा? 1 दायां, 2 दायां, 3 दायां, और 3 दायां पे वही मिलता है जो 1 बायां पे मिलता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बना के देता हूँ। तो एक काम करें, हम आपको बना के दें उससे पहले हम आपको दिशाएं ज़रूर बना दें। मैं फिर कह रहा हूँ ये दिशाएं अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ना इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। एक समय के बाद आप इतने बुद्धिमान हो जाएंगे कि ये सारी दिशाएं आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। आप मन ही मन इमेजिनेशन कर ले जाएंगे कि कौन सी दिशा किधर होती है। लेकिन अभी शुरुआती दौर में है। तो देखिए, चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। चलिए मान लेते हैं कोई बंदा है जो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। उसने क्या किया? 129 बार बायां लिया, 129 बार बायां लिया और 127 बार दायां लिया। अब बताइए उसका चेहरा किधर है? बताइए। तो आप बोलेंगे सर 129 बायां और 127 दायां, बायां के पास ज़्यादा है। तो 129 बाएं में से 127 बायां, 127 बायां 127 दाएं से बैलेंस हो जाएगा, बचेगा 2 बायां। यानी फाइनली बंदा कुछ ना करे, 2 बायां घूम जाए, और उत्तर का 2 बायां घूमेगा कहाँ जाएगा? सर अपोजिट जाएगा, दक्षिण चला जाएगा। अरे सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसे बताइए जरा, इसे बताइए। मान लीजिए आपका चेहरा पश्चिम में है, आपका चेहरा पश्चिम में है। आपने क्या किया? 108 बार दाहिना लिया और आपने 99 बार बायां लिया। अब आपका चेहरा किधर हो जाएगा? प्यार से सोचिए। 108 बार दायां लिया, 99 बार बायां लिया, अब आपका चेहरा किधर हो जाएगा? तो फिर से वही बात है, बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस करेंगे? सर 108 दायां ज़्यादा है तो इसका 99 दायां, इसका 99 दायां इसके 99 बायां से ख़त्म हो जाएगा और बच जाएगा 9 दायां। यानी हम क्या करें? पश्चिम से 9 दायां घूम जाएं। और अगर हम 9 दायां घूमेंगे तो फिर हम समझदार नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 4 बायां पे या 4 दायां पे हम वहीं आ जाते हैं, तो एक काम करते हैं, इस 9 दायां में से 4 के साइकिल को हटा देते हैं, क्योंकि अगर हर 4 पे हम वहीं आ जा रहे हैं तो 9 दायां में से 4 के साइकिल हटा देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 हटा के केवल 1 दायां ही घूम लेते हैं, तो भी हम वहीं आ जाएंगे। तो अब बताइए पश्चिम का 1 दायां क्या होगा? सर पश्चिम का 1 दायां उत्तर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? है ना बेहद आसान? बहुत बढ़िया। चलिए इसे करिए एक बार। आपका चेहरा उत्तर पूरब है, उप दिशा में भी चेहरा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको 509 बार घुमा दिया बायां और मैंने आपको घुमा दिया कितना घुमा दूं? 486 बार, 486 बार घुमा दिया दायां। अब बताइए आपका चेहरा किधर है? कुछ करना ही नहीं, आप एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं, आराम से कर ले जाएंगे। करिए। तो आपका जवाब होगा सर 509 बायां ज़्यादा है, तो इसका 486 बायां 486 दाएं से कैंसिल हो जाएगा, और 486 के बाद 14 और 9, 14 और 9 23 बायां रह जाएगा, 23 बायां रह जाएगा। अब बात है क्या 23 बायां घूमेंगे?
23 बायां घूमेंगे। सर अगर हर चार के साइकिल हर चार बायां 4 दायां के बाद वहीं आ जाते हैं तो 23 में से 4 का साइकिल हटा देते हैं, तो 4 एक कम 4, कुल मिला के 4 पंजे 20 हटा देते हैं और घूम लेते हैं 3 बायां, और 3 बायां घूम के ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उत्तर पूरब का 3 बायां घूमिए, उत्तर पूरब का 3 बायां, 1 बायां, बायां समझ रहे हैं ना, जो इधर चेहरा करेगा बायां हाथ इधर जाएगा, और बायां का मतलब 90 डिग्री होता है। 1 बायां, 2 बायां, 3 बायां, दक्षिण पूरब में आ जाएंगे। या ऐसे भी कहते 3 बायां घूमूं या 1 दायां घूमूं, वही मिलता है। चलिए एक और बता दीजिए, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ा देंगे। चलिए मान लीजिए आपका चेहरा पश्चिम में है, आप 1000 बार दाएं लिए और 899 बार बाएं लिए। अब आपका चेहरा किधर है, करिए। तो क्या करिएगा, सर दायां वाले वैल्यू ज़्यादा है, इसका 899 दायां 899 बायां से कैंसिल हो जाएगा, और 899 के बाद 1000 के लिए 101 रह जाएगा, यानी 101 दायां। तो क्या मैं पश्चिम से 101 दायां घूमूं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मत घूमिए, 4 का साइकिल हटा दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, इसी तरह 25 चौका 100, 100 हटने के बाद 1 दायां रह जाएगा, और सर आप 1 दायां घूम लीजिए बस। तो 1 दायां घूम ले पश्चिम का, तो पश्चिम का 1 दायां उत्तर आ जाएगा। तो अब बता ले जाएंगे अंतिम मुख दिशा, किसी तरफ चेहरा करके आपको कितना भी बायां, कितना भी दायां, कितना भी बायां, कितना भी दायां घुमा दे, बता ले जाएंगे ना। बहुत बढ़िया मेरे भाई बहन, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। अरे सरकारी नौकरी दिला के रहेंगे हम आपको। हाँ कभी कभी ऐसे दे देता है, तो एक बार विचार करिए, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। तो दिशाओं के बारे में तो पता ही है आपको, प्रयास करिएगा कि कैसे किया जाए। मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ मेरे भाई बहन, मैं ईमानदारी से, मैं फोर्स में रहा हूँ और मुझे देशभक्ति आती है तो ईमानदारी भी आती है, और मैं एकदम ईमानदारी से आपको एक एक पैटर्न कवर कराऊंगा। अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पाते तो मत जाइए, बिंदास रहिए, मैं आपको यूट्यूब पे सब कवर करा दूंगा। कोई कोर्स और किसी कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ कवर करिए, मैं A to Z सब कवर कराऊंगा। आइए क्या कह रहा है, श्याम दक्षिण की ओर है, ठीक है, श्याम दक्षिण की ओर है, वह 13 बायां लिया, 13 बायां लिया, 18 बायां लिया, 25 बायां लिया, 101 दायां लिया, 90 दायां लिया। अब चेहरा किधर है, अब चेहरा किधर है? अच्छा एक बात बताइए, मैं 13 बायां को अगर 1 बायां लिख लूँ कोई तकलीफ है? आप बोलेंगे सर 4 बायां पे तो वहीं आते हैं, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तियां 12 हटा के 1 बायां लिख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया। 18 बायां को मैं 4 चौका 16 हटा के 2 बायां लिख लूँ, कोई तकलीफ है? सर कोई तकलीफ नहीं है। 101 दायां को 4 से भाग करके 25 चौका 100 1 दायां लिखूं, कोई तकलीफ है? सर कोई तकलीफ नहीं है। 90 दायां को 4 से भाग करने के बाद 22 चौका 88 हटाने के बाद 2 दायां लिख लूं, कोई तकलीफ है? आप बोलेंगे सर कोई तकलीफ नहीं है। कुछ छूटा नहीं ना? नहीं कुछ छूट रहा है। 13 बायां को 1 बायां लिख लिया, 18 बायां को 2 बायां लिख लिया, सही बात है, कुछ छूट गया क्या? देखिए फिर से क्या छूटा है। 13 बायां को 4 से भाग करने के बाद 4 तियां 12 1 बायां लिख लिया, 18 बायां को 4 से भाग करने के बाद 4 चौका 16 2 बायां लिख लिया, 25 बायां को 4 से भाग करने के बाद 4 छक्का 24 हटा के 1, ये क्या लिख दिया था, गड़बड़ कर दिया था क्या? ठीक है भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास होता है ना, कोई हमारे आमने सामने तो है नहीं, तो अगर मैं कोई गलतियां कर दूं तो इग्नोर करिए। आइए फिर से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, 13 बायां है ना, तो 13 क्यों ढूँ, क्यों 13 ढूँ मैं? अगर हर 4 के बाद वहीं आना है तो 4 का साइकिल हटा देते हैं, तो 4 तियां 12 हटा के 1 बायां लिख लिया, 18 बायां को 4 चौका 16 हटा के 2 बायां लिख लिया, 25 बायां में 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्का 24 बायां हटा के 1 बायां लिख लिया, सही है। और 101 दायां को 4 से भाग करने के बाद 25 चौका 100 1 दायां लिख लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। और 90 दायां को 4 से भाग करके 22 चौका 88 2 दायां लिख लिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, हमने 4 के साइकिल को हटा दिए। बस अब इसे सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं, जो बायां दायां बैलेंस हो से बैलेंस कर लीजिए। ये 2 बायां इस 2 दायां से बैलेंस हो जाएगा, ये 1 बायां 1 दायां से बैलेंस हो जाएगा, फाइनली बंदा 1 बायां खिसक गया होगा। तो दक्षिण का 1 बायां क्या होगा? सर दक्षिण का 1 बायां पूरब होगा, दक्षिण का 1 बायां पूरब होगा।
दक्षिण का एक बायां पूर्व होगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए इसे। क्या कह रहा है, राम पश्चिम की ओर सन्मुख है, अच्छी बात है। 17 दायां लिया, तो क्या 17 ढोए? नहीं, 4 चौका 16 हटा के एक दायां लिख लेते हैं। उसके बाद 21 बायां लिया, तो 4 पंजे 20 हटा के एक बायां लिख लेते हैं। 19 बायां लिया, तो 4 चौका 16, 16 हटा के 3 बायां लिख लेते हैं। और 25 दायां ढोए, नहीं, 4 छक्का 24 हटा के एक दायां ले लेते हैं। 89 बायां लिया, तो 4 से भाग करें तो 22 चौका 88 हटा के एक बायां ले लें। कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। अब जो जिससे बैलेंस हो बैलेंस कर लीजिए। ये एक दायां इस एक बायां से बैलेंस हो जाएगा, सही बात है। और ये एक दायां एक बायां से बैलेंस हो जाएगा। तो बचा क्या, 3 का बायां, 3 बायां, यानी फाइनली उसका चेहरा 3 बायां खिसक गया होगा। अब बात है पश्चिम का 3 बायां कहाँ जाएगा, तो पश्चिम का 3 बायां कहाँ आएगा, तो पश्चिम का 1 बायां 2 बायां 3 बायां उत्तर आएगा। क्या आएगा, उत्तर आएगा। या पश्चिम के 3 बाएं पे वही मिलता है जो एक दाहिने पे मिलता है, एक दाहिने पे मिलता है, यानी पश्चिम के एक दाहिने उत्तर आता है। अरे कर लेंगे, अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर कहीं मैं जोड़ने घटाने में भाग करने में गलती करूँ तो उसे इग्नोर करिए, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं होता। हमारी भावनाओं को समझिएगा, ठीक है ना। और मैं मानता हूँ आप इतना तो समझेंगे ही। तो कर लेंगे, टाइप 2 खत्म करें, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3, प्रारंभिक मुख दिशा ज्ञात करना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या एग्जामिनर के हम रिश्तेदार हैं कि हमेशा पहला वाला चेहरा बता के अंतिम वाला ही चेहरा पूछे? आप बोलेंगे सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उसके ऊपर है। क्यों, जरूरी थोड़ी है कि वो पहला वाला चेहरा बता के हमेशा अंतिम वाला चेहरा ही पूछे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला वाला चेहरा ना बताए, मतलब शुरुआत किधर से किया था ना बताए, अंतिम चेहरा बता दे और फिर बोले पहला वाला चेहरा बताओ। बात तो एक नंबर की है। अब बात है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रारंभिक मुख दिशा का भी पूछ लिया तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए समझाते हैं। आप बिल्कुल एग्जाम में धुआं धुआं कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कहीं अब भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम सही जगह आए हैं। A to Z आपको मनीष सर सब कवर करा देंगे। अच्छा पहले ये तो दिमाग में होना चाहिए, जो दिशाओं का क्रम है क्या है। अगर मैं क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दाहिने की तरफ क्रम बताऊं तो यही क्रम रहता है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, यही रहता है। अच्छा एक बात बताइए, सोच समझ के बताइएगा। अगर ये बता ले गए तो समझिए ये वाला टाइप कर ले जाएंगे। ये दिशाएं हमने बना दिया, इसे छोड़िए एक समय के लिए। कल के डेट में आपकी शादी होगी और आप ससुराल जाएंगे, पता नहीं कहाँ होगी शादी। तो जब आप ससुराल जाएंगे, मान लीजिए आप ससुराल पहुँचे और आपके ससुर जी ने बोला बाबू यहाँ ये पूरब पड़ता है, बाबू यहाँ ये पूरब पड़ता है। तो क्या बाबू मुंह बना के बैठे रहेंगे? तुरंत आइडिया नहीं लगा लेंगे कौन सा दिशा किधर पड़ेगा। तो अगर पहुना को पता चल जाए कि ये पूरब है तो पहुना तुरंत दिमाग लगा देंगे, अगर वो पूरब है तो फिर ये पश्चिम है। अरे सही बात है। और अब बात है किधर है उत्तर, किधर है दक्षिण। तो इनका क्रम क्या होता है, अब ये भी बताया, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये नहीं बदलता है। तो उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ऐसा नहीं है पहुना बस मुंह बना के बैठे, पहुना को पता ही नहीं है। चलिए कल के डेट में फिर से आप ससुराल गए, ससुराल नहीं, इस बार मान लेते साढ़ू के घर गए, और साढ़ू के घर गए और आपके साढ़ू ने बताया इधर पूरब पड़ता है, इधर पूरब पड़ता है। तो अब बताइए दूसरे साढ़ू क्या करेंगे? चुपचाप मुंह बना के बैठे रहेंगे कि उनको पता ही नहीं अब कौन सा दिशा किधर होगा। तो जैसे ही पता चलेगा कि इधर ये पूरब पड़ता है तो तुरंत आप निकाल लेंगे किधर क्या पड़ता है। जैसे ही समझेंगे ये पूरब है तो तुरंत समझ जाएंगे इसके पीछे ये पश्चिम है। सही बात है, ये पश्चिम है। और जो क्रम होता है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो फिर ये बनेगा उत्तर, उत्तर पूरब, ये बनेगा दक्षिण और ये बनेगा पश्चिम। अरे इतना तो ज्ञान है,
ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। ट्रिक से तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा, क्वेश्चन को ऐसे ही उड़वा दूंगा, लेकिन अभी रुकिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पढ़िए, ऐसे हवा हवा में मत पढ़िए, फिर से क्या पता कहीं और गए। अब नौकरी करने गए, पहले ससुराल ही चले जाइए, नौकरी बाद में करिएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए अब नौकरी करने गए और कर्नाटका गए और पता चला यहाँ ये पूरब है, अब क्या करिएगा? तो तुरंत समझ जाइएगा सर अगर इधर ये पूरब है तो फिर ये पश्चिम है। और क्रम क्या रहता है? उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो सर ये उत्तर है और ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो कुल मिला के हमें पता है कि अपने ससुर के पहुना लोगों को अगर एक दिशा बता दिया जाए तो बाकी दिशा वो जनरेट कर लेंगे ना। एक बार देखिए फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन उड़ा देंगे, बता रहा हूँ उड़ा देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यही मैं कहना चाह रहा था। क्या कह रहे हैं? राम एक निश्चित दिशा में 2 किलोमीटर गया। क्या अंतर है अभी तक और इसमें? सर अभी तक वो शुरू वाला बताता था कि पूरब में गया, फिर बाएं लिया, फिर दाएं लिया, फिर बाएं लिया, फिर दाएं लिया। यहाँ तो गजब कर दिया, एक निश्चित दिशा में गया और भगवान जाने किस दिशा में गया। यही ये टाइप है, ये मतलब प्रारंभ वाला ही गायब कर दिया। तो कह रहा है एक निश्चित दिशा में गया, उसके बाद बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा, 9 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर गया। अब वह पूरब जा रहा है। बताइए शुरुआत किस दिशा में किया था? अब एक बात बताइए, पहले बेसिक बता दूं फिर ट्रिक बताऊं या ट्रिक ही बता दूं? तो आप कुछ भी कहिए, हम तो पहले बेसिक बताएंगे, हमारा यही तरीका होता है। हम बिना प्रूफ किए कुछ पढ़ा ही नहीं पाते। अभी मेरी गंदी आदत है या अच्छी आदत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिना प्रूफ किए नहीं पढ़ा सकता। तो आइए पहले इसे प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक सिखा देंगे। कह रहा है एक निश्चित दिशा में 2 किलोमीटर गया। अब दिशा तो हमें पता नहीं किस दिशा में गया, लेकिन चलाना तो पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो चलाना पड़ेगा ना। तो चलिए मान लीजिए मैं मान लिया इधर ही चलाया था, मान लिया इधर ही गया था। अब इस बात का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सर इधर ही क्यों बना रहे हो, ऊपर क्यों नहीं बना रहे हो? अरे कहीं बनाना है तो मैंने इधर ही बना लिया, अभी ऊपर भी बना देंगे। चलिए मैं एक निश्चित दिशा में 2 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, बाएं ऊपर बढ़ेगा ना, ठीक है, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा, इधर जाने वाला दाहिना इधर लेगा, ठीक है, दाहिने मुड़ा कितना गया? 9 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, ये बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, ठीक है। और अब पूरब जा रहा है। अब जरा बताइए अगर ये बन जाए पूरब, अगर ऊपर वाला बन जाए पूरब तो ये वाला क्या बनेगा और ये वाला क्या बनेगा और ये वाला क्या बनेगा? अगर ऊपर वाला पूरब बन जाए तो ये वाला क्या बनेगा? सर अगर ऊपर वाला पूरब बन जाए तो ये नीचे वाला पश्चिम बनेगा। और जो क्रम है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो ये वाला उत्तर बनेगा, फिर उत्तर पूरब, ये वाला दक्षिण बनेगा और ये वाला पश्चिम बनेगा। तो शुरुआत किधर किया था? सर शुरुआत इधर किया था, इधर किया था, इधर, और इधर क्या निकल के आया? ये वाला क्षेत्र दक्षिण निकल के आया। अरे सीख लीजिए, बेसिक ट्रिक हम सिखा देंगे, ठीक है। दक्षिण अब जरूरी नहीं आप उधर ही शुरू करते हैं, आपकी इच्छा थी, आपका मन करता आप इधर चल लेते। चलिए कैसे कह रहा था? राम एक निश्चित दिशा में गया। चलिए मान लीजिए आप एक निश्चित दिशा में इधर आ गए, ठीक है, 2 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, दिख रहा है क्वेश्चन या हट गया? ठीक है, एक निश्चित दिशा में 2 किलोमीटर गया, मान लीजिए इधर गया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है, बाएं मुड़ा कितना चला? 4 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा, इधर जाने वाला दाहिना ऊपर लेगा, और दाहिने मुड़ा कितना गया? 9 किलोमीटर गया, सही बात है। फिर बाएं मुड़ा, मतलब इधर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, और अब पूरब में जा रहा है, मतलब कह रहा है ये वाला पूरब है। तो जरा बताइए, आप ससुराल गए हैं और ससुर जी ने बोल दिया ये पूरब है, तो ये नहीं बता लेंगे सर ये पश्चिम है? सर बिल्कुल बता लेंगे। और क्रम बनता है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो सर ये उत्तर होगा, तभी उत्तर पूरब, ये दक्षिण होगा, और तभी पश्चिम होगा। तो देखिए शुरुआत किधर किया था? तो शुरुआत आपने इधर किया, इधर, और ये क्या निकल के आया? दक्षिण। तो कुल मिला के निकल के दक्षिण ही आना है। तो ये बेसिक तरीका था। एक बार सोचिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करना तो ट्रिक से, ट्रिक तो उड़ा देंगे। करिए एक बार। अरे क्लियर है? अब आइए ट्रिक से करते हैं। अब एक बात बताइए, बहुत ईमानदारी से बात बताइएगा, कह तो रहा हूँ उड़ा देंगे। मान लीजिए आप और आपका मित्र 2 लोग एक साथ बैठे हैं, तो अगर आपका मित्र आपके दाहिने पे पड़ता है, अगर आपका मित्र आपके दाहिने हाथ पे पड़ रहा है, तो 100% आप उसके बाएं हाथ पे पड़ रहे होंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और एक बात और समझिए,
अगर ये उत्तर दिशा पूरब वाले दिशे के, उत्तर दिशा पूरब वाले के अगर बाएं पे पड़ रहा है, बाएं पे बाएं पे बाएं पे, तो पक्का पूरब वाला उत्तर के दाएं पे पड़ेगा। सही बात है ना। देखिए आराम से, ये उत्तर दिशा पूरब के किस पे पड़ रहा है, बाएं पे, बाएं पे। तो अगर ये उत्तर पूरब के बाएं पे पड़ रहा है तो पक्का पूरब उत्तर के दाएं पे पड़ेगा। अगर इतना समझ गए तो बस समझिए उड़ा देंगे। अब आइए हम दिखाते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे। जैसे हमने टाइप 2 को ट्रिक से किया था वैसे ही हम टाइप 3 को भी ट्रिक से ही सॉल्व कर देंगे। इस बार कह रहा है राम एक निश्चित दिशा में गया, तो अब निश्चित दिशा में नहीं पता तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ा तो बाएं लिख लिया, क्योंकि चेहरा बताना है तो दूरी से तो कोई मतलब है नहीं। फिर दाएं मुड़ा आर लिख लिया, फिर बाएं मुड़ा एल लिख लिया, और अब वह पूरब में जा रहा है, अब वह पूरब में जा रहा है। मतलब इस वाले में ये वाला मिसिंग करके ये वाला दिया है, और पिछले वाले में ये वाला देके ये वाला पूछता था। तो बस तो एक निश्चित दिशा में गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बायां लिया दायां लिया बायां लिया, अब पूरब जा रहा है। तो बड़ा ही आसान है, बायां दायां बैलेंस हो गया, हो गया। अब बात यह है इस वाले के बाएं पे ये पड़ता है, इस वाले के बाएं पे ये पड़ता है, तो इस वाले के ये किस पे पड़ता होगा। तो आप बोलेंगे सर अगर इस वाले के बाएं पे ये पड़ता है तो ये वाला इसके दाएं पे पड़ता होगा। यानी अगर हम नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा तो हम एल को आर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे इस बात को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके बाएं पे ये है तो ये वाला इसके दाएं पे होगा, यानी हम एल को आर पढ़ देंगे और पूरब का दाहिना लेके ये आंसर कर देंगे। और पूरब का दाहिना क्या होता है सर, पूरब 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 का दाहिना दक्षिण होता है, पूरब का दाहिना दक्षिण होता है, पूरब का दाहिना दक्षिण होता है। अरे क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, एकदम हीरो बन जाएंगे, हीरो। करिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ खत्म हो जाएगा टाइप नंबर 3। चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, सुनिए आराम से। मैं एक निश्चित दिशा में चलना शुरू किया, भगवान जाने किधर चल रहा था। मैंने बायां लिया, फिर मैंने दायां लिया, फिर मैंने बायां लिया, फिर दायां लिया और फिर दायां लिया। अब मैं जा रहा हूं उत्तर दिशा में, तो मैंने शुरुआत किस दिशा में किया था। करिए विचार। मैं तब तक आपके सामने एक फिगर बना देता हूं ताकि आप दिशाओं को देख पाएं। आपको एक सीट हम दिलवा के रहेंगे, मुझसे पढ़ने वाले अगर रीजनिंग एक भी गलत कर दिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता मुझसे पढ़ने का। ऑफलाइन बैच में लोग पूरे में पूरा करके आते हैं। ठीक है, अब आइए क्या कर रहा है, मैं एक निश्चित दिशा में चला, बायां लिया दायां लिया बायां लिया दायां लिया दायां लिया, अब उत्तर जा रहा हूं। तो मैंने शुरू कहां से किया था, लैंग्वेज वैसे ही बनेगा। तो बायां दायां बैलेंस हो गया, बायां दायां बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात है इस वाले के दाहिने पे ये पड़ता है, इस वाले के दाहिने पे ये पड़ता है, तो ये वाला इसके किस पे पड़ेगा, ये वाला इसके किस पे पड़ेगा। सर दायां को बायां पढ़ लीजिए, बाएं पे पड़ेगा। तो उत्तर का बायां क्या होता है सर, उत्तर का बायां पश्चिम होता है। अरे आया मजा, बहुत बढ़िया। अरे मजा ही आएगा, घबराए नहीं। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक निश्चित दिशा में आपने चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर चल के दाहिने लिया, फिर 5 किलोमीटर चल के फिर दाहिने लिए, फिर 3 किलोमीटर चल के फिर दाहिने लिए, फिर 2 किलोमीटर चल के बाएं लिए, फिर 2 किलोमीटर चल के दाहिने लिए, और अब आप जा रहे हैं पश्चिम दिशा में। आपने शुरुआत किधर से किया था, किधर से किया था बताइए। तो फिर से वही बात है सर, कोई एक दायां किसी एक बाएं से कैंसिल। ठीक है, अब बचा कितना, 1 2 3 दायां 3 दायां। सर 3 दायां बचा, 3 दायां। अगर इस वाले के 3 दाएं पे ये पड़ता है, अगर इस वाले के 3 दाएं पे ये पड़ता है, तो ये वाला इसके कितने पे पड़ता होगा सर, 3 बाएं पे पड़ता होगा। अरे क्लियर है, ले लीजिए पश्चिम का 3 बायां, पश्चिम का 3 बायां, 1 बायां 2 बायां 3 बायां उत्तर दिशा। अरे आ रहा है मजा, बहुत बढ़िया। चलिए एक और कर दिए, बस हम अब क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आप एक निश्चित दिशा में चलना शुरू किए, बाएं लिए दाएं लिए दाएं लिए दाएं लिए बाएं लिए बाएं लिए, ठीक है, और फिर आपने दायां लिया, और अब जा रहे हैं आप उत्तर पूरब में। तो आपने शुरुआत कहां से किया था, करिए आंसर, और इसी के साथ टाइप 3 खत्म होता है। तो फिर से वही बात, बायां दायां बैलेंस हो गया, ये दायां इस बाएं से बैलेंस हो गया, ये दायां इस बाएं से बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात अगर इस वाले के दाहिने पे ये पड़ रहा है,
इस वाले के दाहिने पे अगर ये पड़ रहा है तो ये वाला इसकी किस पे पड़ेगा? सर दायां को बायां पढ़ लो, बाएं पे पड़ेगा। तो ले लीजिए उत्तर पूरब का बायां। सर उत्तर पूरब का बायां, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यानी शुरुआत कहाँ से किया था? उत्तर पश्चिम से शुरुआत किया था। अरे क्लियर है, टाइप थर्ड हो गया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बाकी अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मनीष CISF सर्च करके ज्वाइन कर लें। वहाँ हम आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और क्लास की भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और मेरा एक शिकायत है, अगर आपको सच में क्लास अच्छा लग रहा हो, आप पता है क्या करते हैं, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग, कुछ तो मेरे भाई बहन हैं, मेरे चाहने वाले हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, बस देख लेते हैं, ईयरफोन लगा के रख देते हैं। आप ऐसा ना करें, इस एक क्लास के पीछे बहुत मेहनत होता है। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपका ये भाई, आपका ये सर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, किसी एक ग्रुप में शेयर करिएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए हम टाइप नंबर 4 कवर करते हैं। अब टाइप नंबर 4 का नाम है कोण पर आधारित। कोण पर आधारित, तो कोण पे बताएं, एक बार नोट करिए कॉपी में, कोण पर आधारित बता रहे हैं। अब आइए कोण की बात कर लेते हैं। पहले हम दिशा बना ले रहे हैं। दिशाओं को हमने बना लिया, ये बना लिया 4 दिशा। कौन कौन सा? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अच्छा, ये दिशाएं कितने पे कनेक्ट होती हैं? सर 90 डिग्री पे कनेक्ट होती हैं। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ही इसमें कोई उपदिशा आता है फिर क्या होता है? जैसे ही उपदिशा आता है ये 90 क्या हो जाता है? सर जैसे ही उपदिशा आता है ये 90 45 में बढ़ जाता है। तो अपनी कॉपी में दिशाओं के बीच उपदिशा बनाइए और इस 90 को 45 और 45 में बांट दीजिए। बट गया? ठीक है। अब यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ और वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कोण वाले प्रश्न आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर ले जाएंगे। विद इन सेकेंड सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जरा प्यार से जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। मान लीजिए मेरा चेहरा पूरब है, मेरा चेहरा पूरब है, मेरा चेहरा पूरब है। मैंने 45 डिग्री बाएं लिया। अच्छा, मैं 45 डिग्री बाएं बोलूँ, 45 डिग्री वामावर्त बोलूँ, या अंग्रेजी में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल दूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बिल्कुल बाएं, एक ही बात है। अच्छा, मैं दायां बोलूँ, दक्षिणावर्त बोलूं, या अंग्रेजी में क्लॉकवाइज बोल दूं, एक ही बात है। अब सुनिए ध्यान से, मेरा चेहरा पूरब है, मैंने 45 डिग्री बाएं लिया। अब मैं यहाँ आ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ चेहरा रखते हुए 45 डिग्री दाएं ले लिया, तो दाएं किधर हो जाएगा? फिर इधर हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझिए। मेरा चेहरा पूरब है, मैंने 45 डिग्री बायां लिया, इधर आ गया। अब यहाँ से फिर मैं 45 डिग्री दायां लूँ तो फिर मैं इधर ही आ जाऊँगा। यानी अगर मैं थीटा डिग्री बायां लूँ और फिर मैं वापस थीटा डिग्री दायां ले लूँ तो फिर मेरा चेहरा वैसे ही हो जाता है। कुल मिला के एक कदम आगे लूँ फिर एक कदम पीछे लूँ तो फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। थीटा डिग्री में बाएं लूँ तो बायां लिखूँ या एंटी क्लॉकवाइज लिखूँ, एक ही बात है। और फिर मैं थीटा डिग्री दायां ले लूँ या क्लॉकवाइज ले लूँ, एक ही बात है। तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, सेम डायरेक्शन। क्या इस बात से सहमत है? मैं 90 डिग्री वामावर्त लिया, ठीक है, फिर मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, मेरा चेहरा वहीं आ गया। तो इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा देंगे आप, नोट करिए। अब आइए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन रहा, तो एक बार आप पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं आपको ना बेसिक तरीके से बताऊँगा, करना ट्रिक से है, लेकिन बिना बेसिक के तो सब मोह माया है। और मेरी यही गंदी आदत है या अच्छी आदत है मुझे नहीं पता, मैं एक बार सब कुछ प्रूफ कर देता हूँ। पहले मैं प्रूफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं ट्रिक बताता हूँ। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं आपके लिए खाना तैयार कर रहा हूँ। खाना का मतलब दिशा तैयार कर रहा हूँ।
आइए क्या कह रहा है, राम का चेहरा पूरब है। पहले बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं। राम का चेहरा पूरब है, तो राम का चेहरा पूरब है मतलब ये इधर है, इधर है, इधर इधर, मतलब इधर चेहरा करके खड़ा है, ठीक है। राम का चेहरा पूरब है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इधर चेहरे करने वाले का दायां किधर होगा, इधर, इधर होगा, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, तो ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त यहाँ, मतलब ये यहाँ चल के आ गया। यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ आ गया। लेकिन चेहरा तो वो आउटर ही रखेगा, मतलब बाहर ही चेहरा रख के ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है ना। तो पूरब की ओर था, 45 डिग्री दक्षिणावर्त लेके इस लाइन पे आ गया, लेकिन चेहरा तो आउटर ही रखेगा। उसके बाद फिर 135 डिग्री वामावर्त लिया, वामावर्त मतलब बायां ना, तो इधर वाले का बायां किधर बनेगा, इधर देखने वाले का बायां किधर बनेगा, इधर ना बनेगा। तो आइए 135 डिग्री बायां इसको लेते हैं, 45 90 135 यहाँ आ जाएगा, 45 90 135 मतलब 135 डिग्री वामावर्त लेके यहाँ आ जाएगा, लेकिन चेहरा तो ये आउटर ही रखेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 45 डिग्री वामावर्त लिया, तो अभी चेहरा इधर है तो बायां किधर होगा, बायां इधर होगा, तो 45 डिग्री वामावर्त कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब वो चल के यहाँ आ जाएगा। चेहरा तो ये आउटर ही रखेगा। उसके बाद अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, तो इधर देखने वाला दाहिना किधर लेगा, इधर, और कितना लिया 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो आइए 90 डिग्री लेते हैं, 45 90 यहाँ आ जाएगा, यानी 45 90 यहाँ आ जाएगा। चेहरा तो आउटर ही रखेगा। और कह रहा अब चेहरा किधर है, तो फाइनली आके यहाँ रुका, तो अब बताइए चेहरा किधर है, चेहरा किधर है, उत्तर पूरब में, चेहरा किधर है, उत्तर पूरब में। तो एकदम बेसिक तरीके से मैंने बिल्कुल उसको ऐसे 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 गोल 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 घुमा दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ट्रिक से बताता हूँ कैसे करना है। अब आइए बताते हैं ट्रिक से कैसे करना है। देखिए चेहरा पूरब है, तो लिख लीजिए चेहरा पूरब है। अब इसी को शॉर्ट में लिखिए, 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, या अंदर से अंग्रेजी वाली फीलिंग आ रही है, क्लॉकवाइज लिख ले रहे हैं। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त लीजिए, 135 डिग्री वामावर्त लिख लिया, अरे कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद फिर 45 डिग्री वामावर्त लीजिए, फिर हमने लिख लिया 45 डिग्री वामावर्त। उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त लीजिए, फिर मैंने अंग्रेजी में लिख लिया 90 डिग्री दक्षिणावर्त। और कह रहा है अब चेहरा किधर हो जाएगा, अब चेहरा किधर हो जाएगा। तो अभी अभी आपने क्या सीखा सर, थीटा क्लॉक थीटा एंटी क्लॉक से बैलेंस हो जाता है। तो आइए बैलेंस कर देते हैं। क्या क्या बैलेंस कर सकते हैं सर, सर 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 ये हम कर सकते हैं, ये 45 और 90 135 का क्लॉक हो जाएगा, और ये 135 का क्लॉक 135 के एंटी से बैलेंस हो जाएगा। ये 135 का क्लॉक 135 के एंटी से बैलेंस हो जाएगा, और फाइनली चेहरा केवल 45 डिग्री एंटी घूमेगा। पूरब का 45 डिग्री एंटी घूमेगा, पूरब का 45 डिग्री एंटी घूमेगा। आंसर क्या आएगा, उत्तर पूरब ही आएगा। आ गया ना मजा, बहुत बढ़िया। यानी थीटा क्लॉक थीटा एंटी क्लॉक से बैलेंस कर दीजिए और चेहरा आंसर कर दीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। आइए दिखाते हैं, क्वेश्चन दूं अभी। चलिए मान लिया आपका चेहरा पश्चिम है, मान लिया आपका चेहरा पश्चिम है। आपने क्या किया, 135 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, फिर आपने 90 डिग्री वामावर्त लिया, और फिर आपने 45 डिग्री, फिर आपने 45 डिग्री वामावर्त लिया, और फिर आप 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिए, और अब आपका चेहरा किधर है। समझ में क्वेश्चन कैसे बनेगा। पश्चिम की ओर चेहरा किया था, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमा, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, चेहरा किधर है बताइए, करिए बैलेंस। तो आपका जवाब होगा सर ये 90 45 135 का एंटी, 135 का एंटी 135 के क्लॉक से बैलेंस हो गया, और बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमारा चेहरा क्या हो जाएगा, पश्चिम का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, पश्चिम का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, एकदम एक्सपर्ट बना देंगे हम आपको। चलिए आप हमें ये बताइए, करना ऐसे ही है। मान लीजिए आपका चेहरा हमने दक्षिण में कर दिया, आपको मैंने 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब आपका चेहरा किधर है, करिए बैलेंस। हो सकता है मैं जो बैलेंस कर रहा हूँ, आप जो बैलेंस कर रहे हैं, अलग अलग बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन जो फाइनली बचेगा वो सेम सेम बचेगा।
तो आइए किसको किससे बैलेंस करें, किसको किसके साथ बैलेंस करें। आप अपने हिसाब से करिए, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 90 और 45, 135 का एंड क्लॉक, और इस 135 के क्लॉक से ये 45 का क्लॉक, तो 180 का क्लॉक। तो ये हो गया 135, 45, 180 का क्लॉक, 180 के एंटी के क्लॉक से बैलेंस हो गया, और फाइनली बचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम दक्षिण का 90 डिग्री एंटी क्लॉक ले लें। तो दक्षिण का 90 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब बायां, दक्षिण का 90 डिग्री एंटी क्लॉक मतलब बायां, क्या हो जाएगा, पूरब। चलिए एक और बता दीजिए बस, आपका चेहरा उत्तर पूरब है, आप 180 डिग्री दक्षिणावर्त लिए, 90 डिग्री दक्षिणावर्त लिए, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिए, और फिर आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिए। अब आपका चेहरा किधर हो जाएगा, अब आपका चेहरा किधर हो जाएगा, करिए इसे। तो फिर वही हाल है, आइए बैलेंस करते हैं। कौन सा किससे बैलेंस करूं मैं, कौन सा किसके साथ बैलेंस किया जाए, बताइए। ये हमें लग रहा है 135 का एंटी और 45 का एंटी मिलके बनाएंगे 180 का एंटी, और ये 180 का एंटी 180 के क्लॉक से बैलेंस हो गया। तो बचा कितना, 90 डिग्री क्लॉक, 90 डिग्री क्लॉक, यानी फाइनली हम उत्तर पूरब का 90 डिग्री क्लॉक घूम जाएंगे। उत्तर पूरब का 90 डिग्री क्लॉक कहाँ पहुँचेंगे, उत्तर पूरब का 90 डिग्री क्लॉक इधर आ जाएंगे। क्लॉक का मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिण पूरब में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण पूरब में आ जाएंगे। कर लीजिएगा, क्लॉक एंटी क्लॉक बैलेंस कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। आइए, अच्छा जरूरी नहीं रहता कि हर बार 45 का मल्टीपल ही दे, 45 का मल्टीपल दे, कभी कभी ऊट पटांग डाटा दे देता है जो 45 के मल्टीपल में नहीं आता, लेकिन वो जो जोड़ते घटाते हैं बैलेंस करते हैं तो जो वैल्यू बची होती है वो 8 दिशाओं पे ही आके टकराती है। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैं पूरब की ओर मुख करके खड़ा था, ठीक है, ठीक है, आपका भाई साहब चेहरा पूरब की ओर था, ठीक है, मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं घड़ी की दिशा में, घड़ी का दिशा मतलब वही होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दायां, घड़ी के दिशा में 100 डिग्री घूमा, ठीक है, मैं 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूम लिया। उसके बाद फिर मैं घड़ी के विपरीत, विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री घूमा। अब मेरा चेहरा किधर है, बताइए प्यार से, बताइए, क्या दिमाग लगाइए, मैं यहाँ दिशा बना देता हूँ। हाँ हाँ लगाइए दिमाग, हाँ मुझे पता है बहुत से लोग दिमाग लगा दिए होंगे, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए था। और जो लोग नहीं दिमाग लगा पाए घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। तो 100 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, ठीक है, 145 डिग्री वामावर्त लिया। तो अब बताइए, हम जानते हैं थीटा क्लॉक थीटा एंटी से बैलेंस हो जाता है, तो अब बताइए कितना कितने से बैलेंस होकर कितना रह जाएगा। सर इसके पास ज़्यादा है, 145 का एंटी है, तो इसके 145 के एंटी में से 100 का क्लॉक, 145 एंटी में से 100 का एंटी, इस 100 के क्लॉक से बैलेंस होने के बाद 45 डिग्री का एंटी रह जाएगा। तो बस हम क्या करें, पूरब का 45 डिग्री एंटी घूम ले। तो पूरब का 45 डिग्री एंटी, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। अरे मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर कहीं हमारे टाइपिस्ट महोदय ने टाइप नहीं किया है तो उनकी गलती हो सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर ही मैं पढ़ाता हूं। चलिए करिए इसे। रावण का मुख पश्चिम की ओर है, चलिए भैया पश्चिम की ओर इनका चेहरा है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, 120 डिग्री सुई के दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद 165 डिग्री विपरीत घूम गए, मतलब एंटी घूम गए 165 डिग्री। तो अब चेहरा किधर है, तो बड़े प्यार से बताइए, इसके पास ज्यादा वैल्यू है, 165 का एंटी है, तो इसका 120 का एंटी 120 के क्लॉक से बैलेंस हो जाएगा, 120 का एंटी 120 के क्लॉक से बैलेंस हो जाएगा, 45 डिग्री एंटी रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पश्चिम का 45 डिग्री एंटी ले लेंगे, पश्चिम का 45 डिग्री एंटी ले लेंगे, पश्चिम का 45 डिग्री एंटी मतलब वामावर्त ले लेंगे। कहाँ जाएंगे, दक्षिण पश्चिम, कहाँ जाएंगे, दक्षिण पश्चिम। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर से मेरा एक बात है, फिर से मैं एक चाह रहा हूँ, क्या हम उसके एग्जामिनर के रिश्तेदार हैं, क्या हम रिश्तेदार लगते हैं कि हर बार
पहला चेहरा बता के अंतिम वाला पूछे? सर ऐसा तो नहीं है, हो सकता है पहला वाला ही ना बताए और अंतिम वाला बता दे और फिर पहला वाला पूछ ले। तो कैसे करना है आइए सिखाते हैं। चलिए देखिए, हाँ मिल भी गया, बहुत बढ़िया। और आप देखेंगे एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है, मैं एक निश्चित दिशा के सन्मुख खड़ा हूं। करिए इसे जरा, एक बार ट्राई करिए। पहले बेसिक बता दूं या ट्रिक बता दूं? बेसिक बता देता हूं। कह रहा मैं एक निश्चित दिशा के सन्मुख खड़ा हूं। अब भगवान जाने वो किधर मुंह करके खड़ा था, पता नहीं किधर चेहरा करके खड़ा था, बदमाश, नहीं पता। अच्छा मैं खुद था क्या? सॉरी, मैं खुद बदमाश बन गया। चलिए कोई बात नहीं। मैं एक निश्चित दिशा के सन्मुख खड़ा था, तो अब पता नहीं किस दिशा में खड़ा था, लेकिन कहीं मानना तो पड़ेगा ना भाई, कहीं मानना तो पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए हम इधर ही चेहरा करके खड़े थे, इधर ही चेहरा करके खड़े थे। फिर क्या हुआ, मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया। कहाँ आ जाऊँगा? यहाँ आ जाऊँगा और चेहरा तो आउटर ही रहेगा। उसके बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त लिया। तो वामावर्त मतलब बायाँ, कहाँ जाएगा? बायाँ, इधर। तो 90 डिग्री वामावर्त मतलब यहाँ आ गया मैं, चेहरा तो आउटर ही रहेगा। उसके बाद फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। चलिए यहाँ आ गया, चेहरा तो इधर ही रहेगा। उसके बाद फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया। अच्छा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब यहाँ ले लिया, चेहरा तो यहीं रहेगा। और अब मेरा मुख पश्चिम में है, मतलब अब ये जो चेहरा है पश्चिम में है। क्या मैंने सही बनाया? एक बार देखता हूँ मैं पता नहीं किधर चेहरा था, मान लिया मैंने इधर मान लिया। फिर मैंने 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, ठीक है। फिर मैंने 90 डिग्री वामावर्त लिया, यहाँ आ गया। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, यहाँ लिया। और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, यहाँ लिया। अब मेरा मुख पश्चिम है। अब आप ससुराल गए और ससुर जी ने बता दिया पहुना इधर पश्चिम है, पहुना इधर पश्चिम है, या बहू इधर पश्चिम है। सही बात है। अरे ये सबके साथ होता है, सबको एक दिन बहू एक दिन पहुना बनना ही बनना है। पहुना इधर पश्चिम है, तो फिर बताइए ये क्या है? ये पूरब है ना, पूरब। ठीक है, क्रम क्या होता है? उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो ये बनेगा उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम। अब कह रहा था मैंने शुरुआत किधर किया था, तो शुरुआत तो मैंने इधर किया था, इधर। और ये दिशा क्या निकल के आया? सर ये पश्चिम और दक्षिण के बीच का निकल के आया, दक्षिण पश्चिम निकल के आया। तो ये तो हो गया बेसिक, जैसे हमें करना नहीं है। करना कैसे मैं बता रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। करना कैसे देखिए, आपको सिखाना नहीं, आप सीख चुके हैं। मैं एक निश्चित दिशा के सन्मुख था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। इस बार स्टार्टिंग वाला में से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, अच्छी बात है। 90 डिग्री वामावर्त लिया, अच्छी बात है। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, अच्छी बात है। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, अच्छी बात है। और अब मेरा चेहरा किधर है? अब मेरा चेहरा पश्चिम है। तो मैंने शुरुआत किधर से किया था? तो बैलेंस करिए, कौन किससे बैलेंस हो सकता है? तो हमें लग रहा है ये 45 45 90 का क्लॉक इस 90 के एंटी से बैलेंस हो जाएगा और बचेगा 45 डिग्री क्लॉक, यानी इस वाले के 45 डिग्री क्लॉक पे ये है। अरे बताइए, अभी हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। अगर ऊपर वाले के 45 डिग्री क्लॉक पे ये वाला है, तो ये वाला नीचे वाले के कितने पे होगा? आप बोलेंगे कि सर फिर तो 45 डिग्री एंटी पे होगा, यानी अगर मेरा मित्र मेरे बाएं पे है तो मैं उसके दाएं पे हूं। अरे क्लियर है? तो अगर इस वाले के 45 डिग्री क्लॉक पे ये वाला है, तो ये वाला इसके 45 डिग्री एंटी पे होगा। तो आइए पश्चिम का 45 डिग्री एंटी लेके देखते हैं। कहाँ बनाया दिशा मैंने? पश्चिम का 45 डिग्री एंटी लेके देखते हैं। पश्चिम का 45 डिग्री एंटी ये आएगा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम। और हमने आंसर क्या निकाला था बेसिक तरीके से? आंसर हमने बेसिक तरीके से भी दक्षिण पश्चिम ही निकाला था। अरे क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक कौन करेगा? ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। आज सभी को कसम है, जो जो वीडियो देखेगा सभी को कमेंट करना है, आपके अपने खास की कसम है। अब याद आ गया होगा किसका कसम है? कमेंट जरूर करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बना के देता हूं, बस उसे कर लीजिए, हो गया। मैं एक निश्चित दिशा की ओर सन्मुख था, भगवान जाने किधर था। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त लिया, फिर 90 डिग्री वामावर्त लिया,
और फिर मैंने 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिया और फिर मैंने 90 डिग्री वामावर्त लिया और अब मेरा चेहरा पूरब है। तो मैंने शुरुआत कहाँ से किया था? तो आइए बैलेंस जो जिससे कट जाए उससे बैलेंस कर देते हैं। तो हमें लग रहा है 90 डिग्री क्लॉक का 90 डिग्री एंटी से बैलेंस हो जाएगा। सही बात है। अब बात है 45 का क्लॉक और 90 का एंटी, ये सॉल्व होके क्या बनाएगा? 45 का क्लॉक 90 का एंटी सॉल्व होके क्या बनाएगा? सर इसका ज़्यादा है ना वैल्यू, 90 एंटी है, तो इसका 45 एंटी 45 के क्लॉक को बैलेंस करके 45 डिग्री एंटी बचा देगा। तो अगर इस वाले के ये वाला 45 डिग्री एंटी पे है तो ये वाला इसके कितने पे होगा? सर अगर ये वाला इस वाले के 45 डिग्री एंटी पे है तो ये वाला इसके 45 डिग्री क्लॉक पे होगा। तो पूरब का 45 डिग्री क्लॉक क्या होगा? पूरब का 45 डिग्री क्लॉक दक्षिण पूरब होगा। अरे इमेजिनेशन करिए, पूरब का 45 डिग्री क्लॉक कहाँ आएगा? दक्षिण पूरब आएगा। ऐसे ही एक समय के बाद आपको इमेजिनेशन कर लेना है, पूरब का 45 डिग्री क्लॉक दक्षिण पूरब आएगा। अरे सही है, कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ठीक है। एक नन्हा सा टाइप और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज वाले क्लास को रोक देंगे, फिर अगले क्लास में हम इसके लेक्चर को खत्म कर देंगे। जो बचा खुचा टाइप है अगले क्लास में सीख लेंगे। आइए क्या कह रहा है देखते हैं। दिशा, अच्छे टाइप का नाम है, दिशा परिवर्तन पर आधारित। देखिए एक बार नोट करिए कॉपी में। हाँ, ये बड़ा ही प्यारा पैटर्न है। यदि उत्तर दिशा पूरब बन जाए, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए तो पश्चिम क्या होगा? बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। पहले तो आप दिशा बना लीजिए। ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण। सही बना रहा हूँ? और ये उप दिशाएं बना लेता हूँ। ये तो मैं पूरे रीजनिंग का सबसे आसान है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे तो सब पढ़ाना है। अब आसान हो कठिन हो, हमें तो सब पढ़ाना है भैया, और हम पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे। भले ही क्लास 3 की बजाय 4 लग जाए, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ाएंगे सब। आइए पढ़िए क्या कह रहा है। यदि उत्तर दिशा पूरब बन जाए, उत्तर दिशा पूरब बन जाए। अच्छा, उत्तर दिशा तो ये है और पूरब दिशा ये है। कह रहा है ये उत्तर वाला पूरब बन जाए। कैसे ये पॉसिबल है? कैसे ये पॉसिबल है कि उत्तर पूरब आ जाए? कैसे ये पॉसिबल है उत्तर पूरब आ जाए? सर ये बड़ा आसानी से पॉसिबल है, उत्तर पूरब बन जाए। पता है कैसे? सर आप इस पूरे सिस्टम को पकड़िए, किसी एक को मत पकड़िएगा, क्योंकि इसका नेचर मेंटेन भी रखना है। सर इस पूरे सिस्टम को पकड़िए, और अगर उत्तर को पूरब बनाना है, उत्तर को पूरब बनाना है तो 45 45 90, सर पूरे सिस्टम को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। अब कुछ सोच रहे होंगे सर 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्यों? 270 डिग्री वामावर्त घुमा दे रहे। अच्छी बात है। अब बताइए, आपका ससुराल एक रास्ते से 2 किलोमीटर पड़ रहा है और दूसरे रास्ते से 25 किलोमीटर पड़ रहा है, तो किस रास्ते से जाएंगे? तो 2 किलोमीटर वाले से ही तो जाएंगे, तो नजदीक वाला चुनते हैं। तो उत्तर पूरब कैसे आएगा? सर उत्तर पूरब आएगा 45 45 90। सर इस सिस्टम को पकड़ के 90 डिग्री क्लॉक घुमा दीजिए। यानी कुल मिला के ये जो उत्तर पूरब बना है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के बना है। ठीक है। अब बात है इन बाकी को चेक करूं या ना चेक करूं? तो आप बाकी को चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक बात बताइए, अगर मुझे आप 90 डिग्री घुमा देंगे तो मेरे अंदर का किडनी, लीवर, फेफड़ा सब जो है 90 डिग्री घूम गया होगा, सब घूम गया होगा। तो इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले वाले में पता चल गया कि 90 डिग्री क्लॉक घुमाया गया है तो इट मीन्स पक्का ये भी 90 डिग्री क्लॉक ही घुमाए गए होंगे। अगर नहीं मिल रहा है मैचिंग तो फिर क्वेश्चन गलत है, तो उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा पश्चिम क्या होगा? ये भी तो अपने जगह पे 90 डिग्री क्लॉक घूम गया होगा। तो बताइए पश्चिम वाला 90 डिग्री क्लॉक घूम के कहाँ जाएगा? सर पश्चिम 90 डिग्री क्लॉक घूम के उत्तर में आ जाएगा। खत्म। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। एक और ट्राई करिए और आज वाली क्लास हम यही रोकते हैं। कह रहा है दक्षिण को पूरब कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे यही परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो पहले आइए दक्षिण को पूरब कहा कैसे जाए।
दक्षिण को पूरब कहा कैसे जाए? सर दक्षिण ये है, पूरब ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है। सर दक्षिण को पूरब कहा जाएगा, दक्षिण को पूरब कहा जाएगा जब 90 डिग्री एंटी घुमाएगा, पूरे सिस्टम को 90 डिग्री एंटी घुमा देंगे, 90 डिग्री एंटी घुमा देंगे। यानी मैं समझ गया दक्षिण को पूरब कहा गया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तो क्या और चेक करने की जरूरत है? नहीं सर, फिर पक्का उत्तर भी 90 डिग्री एंटी घूम गया होगा। आइए घुमा देते हैं उत्तर को 90 डिग्री एंटी। उत्तर को 90 डिग्री एंटी घुमाएंगे कहाँ जाएगा? एंटी का मतलब वामावर्त। उत्तर को 90 डिग्री एंटी घुमाएंगे पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम। अरे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप इसका आंसर जरूर कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन सही है ना। उत्तर पश्चिम को पूरब कहा गया, बताइए उत्तर पश्चिम पूरब कैसे बनेगा? बताइए उत्तर पश्चिम पूरब कैसे बनेगा? उत्तर पश्चिम पूरब कैसे बनेगा? सर 45 90 135, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के। तो उत्तर पश्चिम पूरब कैसे बना है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हम दक्षिण को भी क्या करेंगे? 135 डिग्री क्लॉक घुमा देंगे। दक्षिण को भी हम 135 डिग्री क्लॉक घुमा देंगे। तो 135 डिग्री क्लॉक कहाँ जाएंगे? इधर जाने वाले का क्लॉक इधर बनता है, तो 135 डिग्री क्लॉक कहाँ जाएगा? 90 45 145, सॉरी 90 45 135 उत्तर पश्चिम में जाएगा, उत्तर पश्चिम में जाएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ एक बार फिर मैं बता दूं, ये रिकॉर्डेड क्लास होता है। अगर मैं कुछ बोलने में गलती कर दिया या लिखने में गलती कर दिया तो उसे इग्नोर करिएगा, बाकी हमारी भावनाओं को समझिएगा। तो इसी के साथ कितने टाइप कवर हो गए? टाइप नंबर 5 तक कवर हो गया। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जहां हम आपको परछाई वाले प्रश्न, परछाई वाले प्रश्न के बाद और कौन सा, शीर्षासन वाले प्रश्न, कोडेड वाले प्रश्न, सापेक्षिक दिशा वाले प्रश्न और जो मिसलेनियस टाइप के प्रश्न है ना, उन्हें कवर करा के, ये सब 5-5 10-10 मिनट के बच रहे हैं, उसे बता के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।